अगर आपको वास्तव में धर्म जानना है तो जो सच्चे संत हुए हैं, आप ज़रा उनकी वाणी को उठा कर के देखिए। लेकिन जब आप उनके पास जाओगे तो आप ये पाओगे कि वो आपको कोई भी सहारा नहीं दे रहे हैं। सहारा यानी आपके अहंकार को कोई भी सहारा नहीं दे रहे। संत का प्रेम तो बेशर्त होता है, उसका प्रेम तो पूरे इस अस्तित्व पर बरसता है। वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब इत्यादि की कोई परवाह नहीं करता कि उसके सामने कौन-सा व्यक्ति है, वो किस घर में पैदा हुआ है, किस जाति से संबंधित है। इससे कोई मतलब नहीं है। संत व्यक्ति को देखता है, व्यक्ति के भीतर छिपे हुए परमात्मा को देखता है या व्यक्ति के भीतर छिपे हुए सत्य को देखता है। वहाँ पर द्वैत है ही नहीं है, वहाँ पर कोई दूसरा है ही नहीं है। पर आपके जो सारे तथाकथित धर्मगुरु हैं, वो तो उनका तो पूरा व्यापार ही चल रहा है कि मेरे तेरे पर, कि तू मेरा है कि तू पराया है। वसुधैव कुटुंबकम की आप बात करते हो, लेकिन उनके भीतर ऐसी कोई भावना है नहीं है। तो खैर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वास्तव में सच्चा संत होगा वो आपके अहंकार को सहारा नहीं देगा। और आपने कहा कि संतों ने मेरा क्या बिगाड़ा है, आपको क्या लगता है मैं संतों का अपमान करता हूँ? ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी जो पूरी ज़िंदगी है, मेरा जो पूरा जीवन है, वो उन सभी की वजह से रूपांतरित हुआ है। भला मैं कबीर साहब का अपमान कैसे कर सकता हूँ? मैं संत रैदास जी का अपमान कैसे कर सकता हूँ? मैं गोरखनाथ जी का, धर्मदास जी का और रज्जब और सुंदरदास जी का, दादू दयाल जी हैं, उनका मैं अपमान कैसे कर सकता हूँ? मैं मीराबाई के वचनों का अपमान कैसे कर सकता हूँ? उनके प्रति अपशब्द कैसे बोल सकता हूँ? मेरे जीवन को उन्होंने सँवारा है। मेरी ज़िंदगी में इतनी एक उलझन थी, इतनी अस्पष्टता थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, जीना कैसे है। हज़ार तरीके का कूड़ा-करकट मेरे भीतर भरा पड़ा था। उनका ज्ञान, उनका प्रेम, उस सब से ही मेरा जीवन रूपांतरित हुआ है। मैं उन सभी का अपमान कैसे कर सकता हूँ? लेकिन आप ये सोचते हैं कि जिन लोगों को आप संत मानते हैं, मैं भी उन्हें संत मानूँ, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। मेरी अपनी एक समझ है और जिन महापुरुषों की भी, जिन संतों की भी वाणी में मैं उतरा हूँ और मैंने पाया कि मेरी चेतना में एक ऊँचाई आई है, मेरी समझ बढ़ी है, मेरे जीवन में थोड़ा प्रेम, थोड़ा सौंदर्य जगा है। उनके कदमों में, उनकी वाणी के सामने नतमस्तक होने के अलावा और कोई उपाय बचता ही नहीं है। लेकिन आपकी अपनी एक कसौटी है और वो कसौटी बड़ी थोथी है। आप उस व्यक्ति को आप संत की श्रेणी में रख रहे हो जो आपको लड़ा रहा है, जो दूसरे व्यक्ति से नफ़रत सिखा रहा है और आप इतने बेहोश हो कि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप क्या कह रहे हो।